राजधानी भोपाल के युवा साहित्यकार सुदर्शन व्यास की हाल ही में एक किताब जादूगरनी सामने आई है, जो कि समसामयिक घटनाओं का काव्य संग्रह है। इससे पहले सुदर्शन 3 किताबों लिख चुके हैं, जो गीत, गजल और राजनीतिक से जुड़ी हैं। एक विश्व संवाद केंद्र की किताब का संपादन भी उन्होंने किया है। सुदर्शन की इसी साहित्यिक यात्रा और किताबों को लेकर खास बातचीत की हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रिंस गुप्ता ने। आज मैं आपको भोपाल के एक युवा साहित्यकार से मिलवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अभी तक 4 किताबें लिखी है और एक 5वीं किताब का संपादन किया है। और चारों ही किताबें जो उन्होंने लिखी हैं वो अलग अलग विषयों को लेकर लिखी है। और स्वाभाविक सी बात है कि बहुत कम उम्र में इन किताबों को अपने मुकाम तक पहुंचा देना, अपने उस मन की बात को उनके जरिए आम जनता तक पहुंचाना बड़ी बात होती है। सुदर्शन व्यास से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। सुदर्शन, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं कि आपने 4 किताबें लिखी और 5वीं हाल ही में आई है जिसका आपने संपादन किया है। जो है साहित्यिक बैकग्राउंड रहा, अखबारें और मैगजीन्स आती थी, धार्मिक किताबें, पुराण, इन सारों को पढ़ने लिखने का दौर था, तो वो पढ़ते रहते थे और धीरे धीरे लिखने का और उस चीज़ को समझने का एक अवसर मिलता गया। एक चीज़ और मैं आपसे इसी आगे बढ़ाना चाहूँगा कि जो मैंने जिन विषयों पर लिखा है, एक भी धार्मिक नहीं है, ना ज्योतिष से संबंधित है, ना आध्यात्मिक हैं। सारी कविताओं की किताबें हैं, एक किताब राजनीतिक है, और वो सभी जीवन से संबंधित, प्रेम से संबंधित है। क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हर व्यक्ति की एक अपनी दुनिया होती है। ऐसे लेखक पूरी अलग अलग व्यक्तियों को जो जीता है, तो एक अपनी दुनिया में दूसरे लोगों की कई सारी दुनिया को एक साथ जीता है, और उन दुनिया में से जो फलसफे, ताने बाने या कहें मोती निकलते हैं, उनको चुन करके फिर कविता, कहानी या साहित्य के रूप में गढ़ता है। जो पहली किताब आपने लिखी, थोड़ा प्रेम झलकता है उसमें, किस तरह की, बहुत ब्रीफ में मैं जानना चाहूँगा। 2018 में पहली किताब आई थी, मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य अकादमी पांडुलिपि पुरस्कृत वो पांडुलिपि थी। उसका नाम था रिश्तों की बूंदें, और उसमें गीत, गज़ल, कविताएं, समसामयिक कविताएं और कुछ प्रेम कविताएं, ऐसे करके 4 खंडों में वो किताब थी। और वो उसके बाद फिर जो दूसरी किताब आई, वो किताब थी सुन रही हो ना तुम। उसमें सारी प्रेम कविताएं थी, और उसमें उस किताब की एक विशेषता ये थी कि सारी कविताओं में नायक और नायिका के बीच संवाद है, और नायक की नायिका है ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि नायक की जो नायिका है वो सिर्फ कल्पनाओं में है, या फिर वो महसूस कर ले रहा है, और वो खुद से बैठ कर के एक बात करता है। इसलिए उसका एक तर्जुबा था कि सुन रही हो ना तुम, तो इसलिए वो प्रेम कविताएं नहीं थी। हमारा ऐसा मानना है कि दुनिया या जीवन होता है, जीवन में निश्चिंता नहीं रहती, अनिश्चिंताएं रहती है। उन अनिश्चिंताओं के समय दर समय आप जिन चीज़ों को देख रहे होते हैं, जो अनुभव कर रहे होते हैं, उस अनुभव के आधार पर बस अब आप आपकी यात्रा आगे बढ़ाते जाएं। बिल्कुल, यानी कि आप भविष्य में जो भी करेंगे उस यात्रा के जरिए ही करेंगे, यात्रा अनवरत चलती रहेगी। और निश्चित तौर पर कि सुदर्शन से जब हमने बात की उन चारों किताबों के बारे में, तो कितनी विविधता हमको देखने को मिली। तमाम प्लेटफॉर्म्स पर ये किताबें अवेलेबल हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। हमें उम्मीद है कि आगे जाकर ये और बेहतर करेंगे और आगे बढ़ेंगे, और इनकी किताबें समाज को एक नई दशा और दिशा देगी। कैमरामैन सतीश गुप्ता के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।